आज के समय में शुद्ध प्रेम आजकल कोई नहीं कर सकता। शुद्ध प्रेम का अर्थ है शुद्ध, शुद्धता, पवित्रता का अर्थ, जो कि आज के समय में संभव ही नहीं है। पर यदि कोई प्रेम करता है और वो कहता है कि वो शुद्ध प्रेम करता है, तो आपके शुद्ध प्रेम में ये 5 तत्व नहीं होने चाहिए। पहला, भय यानी डर। कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या। तो जब आप प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं, तो आपको उस प्रेम से भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि किसी को पता लग जाएगा तो क्या होगा, घर में पता लग गया तो क्या होगा। तो वो भय या डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है मोह, और मोह का अर्थ होता है काम, लालच, लोभ, वासना। ये मोह के अंदर ही आते हैं। तो मोह यानी काम, लालच, लोभ, वासना, यदि आपके में ये गुण है, ये तत्व है, तो ये शुद्ध प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम में कोई मोह नहीं होता। तीसरा, क्रोध। प्रेम में क्रोध का कहीं से कहीं तक का भी लेन देन तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि देखिए, रूठना और मनाना वो एक तत्व होता है अलग, और क्रोध वो अलग होता है, यानी गुस्सा हो जाना। क्योंकि क्रोध में कई बातें आप ऐसी कह देते हैं जो आपको नहीं कहनी चाहिए। पर रूठना मनाना ये अलग होता है कि आप रूठे हुए हो तो मनाए कोई, कि आप इच्छा है कि कोई हमें मनाए। चौथा तत्व जो होता है वो होता है ईर्ष्या, यानी जेलसी, जो कि हम कहते हैं ना, जेलस। तो ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहां प्रेम है वहां ईर्ष्या का कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं या शुद्ध प्रेम करते हैं, पवित्र प्रेम करते हैं, तो वहां पे ईर्ष्या का लेन देन तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आप ईर्ष्या करते हैं तो आप प्रेम नहीं कर सकते। और 5वां यानी अंतिम, अहंकार। अहंकार बहुत बड़ा तत्व है जो कई बार प्रेमी अपने ऊपर रख लेते हैं। मैं ही क्यों उसकी बातें सुनूं, हर बार मैं ही झुकूं, वो आके मुझे सॉरी बोले, वो मेरी बातें सुने, मैं नहीं सुनूंगा। ये बहुत ही बड़ा अहंकार है, क्योंकि अहंकार में आप, हम नहीं, मैं को ऊंचा रखते हैं कि मैं हूं ऊंचा। और अहंकार का अर्थ ही यही है कि आप प्रेम तत्व ही नहीं समझ पा रहे। तो अहंकार में ये नहीं कि मैं ऊंचा हूं, मुझे ऊंचा रहना है, मेरा स्थान ऊंचा है। प्रेम में हम होता है, ना कि मैं और तुम। तो जैसा कि मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि जो व्यक्ति अपने परम आनंद को समझ ले, वो एकांत में भी प्रेमी ही है। और जो नहीं समझता, वो लाखों के बीच में भी रह लेगा, फिर भी उसे प्रेम का एहसास नहीं होगा। जैसे कि एक पानी का मग है और आपको एक गिलास भरना है, तो पहले उस जग को भरना पड़ेगा, उस जग में पानी भरना पड़ेगा, तब जाके आप उसको गिलास में भरेंगे। क्योंकि जब जग में ही पानी होगा तभी तो आप गिलास में भर सकते हैं। तो उसी प्रकार सबसे पहले अपने अंदर प्रेम भरे। जब तक आप अपने से प्रेम नहीं करेंगे, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप दूसरों को प्रेम नहीं दे सकते, और ना ही दूसरों का सम्मान और आदर कर सकते हैं।